हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश ऑन आई वार्मली वेलकम यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक ऐसा यूनिक वर्क कर रहे हैं जिसके माध्यम से अपने एग्ज़ाम के अंदर अपने सक्सेस को डिसाइड कर रहे हैं कि हम कितने परसेंट सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सेशन के अंदर या ये जो हमारा जो सीरीज चल रहा है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं और पीवाईक्यू करते हैं। और ये एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो है ये उस लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनको करके आप एनर्जी फील कर सकते हो। एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन मी दैट कि अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं या ऐसे क्वेश्चन या उसी लेवल के अदर क्वेश्चन भी किए हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के अंदर उस क्वेश्चन के राइट होने की संभावना मैक्सिमम है। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो हेडिंग लगी हुई है उसमें बताया गया है दिस इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द मेडिकल के नीट के जो क्वेश्चन हैं और AIPMT पहले होती थी वो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस चैप्टर के ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट टॉपिक से हैं और इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ ये सीखेंगे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और किस तरीके से उसको शॉर्ट तरीके से अपना आंसर ला सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो आपका कितना आपके तैयार है, और अगर तैयार नहीं है तो अब तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं दोस्तों ये हिंदी मीडियम के अंदर भी मैं आपको समझाऊंगा। चूँकि इंग्लिश मीडियम में ये लिखे हुए हैं तो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी इसको देख करके अच्छी तरीके से तैयार कर सकता है, क्योंकि कोई बड़े लेवल की या ब्रिटिश या अपन कहते हैं ना कि अमेरिकन लेवल की इंग्लिश नहीं है, हायर लेवल की इंग्लिश नहीं, मेरे कहने मतलब कि जिसे आप समझ नहीं सकते, तो हिंदी मीडियम का बच्चा भी इसको प्रिपेयर कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या दोस्तों, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो दोस्तों, इसमें जो दिया हुआ है वो अपने पास यही दिया है कि बताइए भाई साहब इसमें आप क्या कर सकते हैं। निकालना क्या दोस्तों, एक्टिवेशन एनर्जी। हमेशा ध्यान रखना जो निकालना उसको अंडरलाइन कर लो। रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ, किसका स्लोप लूँ कि मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाए। दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, K इज इक्वल टू क्या होता है, AE माइनस EA अपॉन RT। ये आर्हेनियस इक्वेशन है। तो आपने देखा इसका अगर मैं लॉग ले लेता हूँ तो ये क्या लिखूंगा, ln K इज इक्वल टू क्या होगा, ln A माइनस EA अपॉन RT। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस EA अपॉन RT। अगर आप देखें इसके बीच में इसको y एक्स पर ले लें और इसको अगर आप x एक्स पर ले लें तो इसका जो स्लोप होगा दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये स्लोप क्या निकाल सकता है, स्लोप किसके बराबर होगा, EA अपॉन R के बराबर। और इस EA अपॉन R के बराबर अगर ये इसका स्लोप है तो स्लोप के बेसिस पर अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप। ln K वर्सेस 1/T के बीच में जो ग्राफ होगा दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखा आपने, तो ये सवाल एक नहीं है बेटा, ऐसे आपके बार बार सवाल आते रहेंगे और आप उनको सॉल्व आउट कर सकते हो। चलो भाई अगला देखते हैं। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन अ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या किया जाता है, डबल किया जाता है। इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट। अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज किया तो हाफ लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आया। अगर आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करने से हाफ लाइफ चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब वो रिएक्शन अपनी कौन सी है दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो क्या मेरा T हाफ A पर डिपेंडेंट है क्या, नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसकी ऑर्डर क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी कि नहीं होगी बेटा, बिल्कुल सही। तो देखिए क्वेश्चन से प्यार कीजिए आप, तो बस क्या करना, क्वेश्चन से प्यार करना। अगर आपको क्वेश्चन से प्यार नहीं है, सब्जेक्ट से प्यार नहीं है तो भूल जाओ नीट और जेई को बेटा। क्वेश्चन से प्यार, टॉपिक से प्यार, टीचर से मतलब अपने सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए बेटा, तो उससे आपके ये हो ही जाएगा।
टीचर से मतलब स्नेह रेस्पेक्ट होना चाहिए, ताकि आप लोग उसको उस नज़र से देखेंगे बच्चों तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ओके, क्योंकि टीचर आपके लिए ही बना रहा हो, आप ही को तैयार कर रहा है। ओके, चलिए बेटा, क्या दिया है? री AIPMT 2015, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए से बी बन रहा है इज 0.6 इंटू रेट कांस्टेंट दिया बेटा, ये के की वैल्यू दी है, ओहो इतनी दी है। अब देखो यूनिट से अपने को आइडिया लग जाता है वो किस ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5m देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट विल बी व्हाट। मेरी बात सुनना बेटा, ए से क्या बन रहा है मेरा, बी बन रहा है, और आप देख रहे हैं कि इसमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ये रिएक्शन है कौन सी? तो देखो यूनिट से पता चल गया ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5m, तो ये मेरा क्या हो गया, C0 हो गया। बी की कंसंट्रेशन पूछी तो अपन पता कर लेंगे, तो ये मान लेते हैं बेटा ये C0 है, तो ये क्या हो गया 0, ये टाइम बराबर क्या है 0। जब टाइम मैंने t ले लिया तो ये क्या हो जाएगा CT, जो क्या होगा C0 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा x। तो x की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। तो आप देखे होंगे बच्चों k इज इक्वल टू क्या होता है C0 माइनस CT अपॉन क्या होता है t, ये आपको पता है मेरा। तो मेरे से पूछा है 20 मिनट बाद में, आंसर आपके सेकंड में दिया हुआ है, 20 मिनट बाद पूछा है, तो या तो आप इसको भी क्या कर लीजिए दोस्तों, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो के मेरा कितना है, के दिया है 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, C0 कितना मेरे बच्चे 5 है, ये क्या है CT है टी 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 टी। ध्यान रखना, खेलना ढंग से आना चाहिए बेटा। ये 20 इंटू 60 किया, क्यों 20 मिनट है अपना, ये सेकंड इनवर्स में दिया हुआ है, यही तो ध्यान रखना, बाकी तो कुछ ध्यान। और ये कब होगा, जब आप बहुत तल्लीनता से इन चीज़ों को करेंगे तब होगा। चलो लेट्स सी क्या होता है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 माइनस CT इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 20 इंटू 60 आ गया। ये देखो ये मेरा चला गया। तो अब देखो बच्चों मेरे पास ये क्या आ गया, 5 माइनस CT इज इक्वल टू, देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 छक 72, कितना हो गया भाई 72, ठीक है। और ये क्या भैया, ये चला गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ओके 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 ओके। तो इसका मतलब 10 की पावर क्या हो गया -2, ठीक है भाई। ये कहीं गड़बड़ हुआ है अपना, ये कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, C0 माइनस CT होता है कि CT माइनस C0 होता है, चेक करें। x क्या होता है, k बराबर x बराबर होता है बेटा, ए भाई कहाँ गया रे, आ जा यार, k इंटू टी, और ये क्या होता है CT इज इक्वल टू A माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई C0 माइनस CT, सही है, करेक्ट। चलिए चलिए सही है सही है सही है, चेक करना आना चाहिए भाई। चलो देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या आ रहा है आंसर अपना। ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा अपने पास में, ये आपने लिखा k की वैल्यू अपने पास कितनी थी, रेट कांस्टेंट 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और इसने ये जो दिया है 20 मिनट दिया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, 20 इंटू 60 हो जाएगा। और ये आपको पता C0 कितना भाई, इनिशियली 5m है, और CT की वैल्यू कितनी है अपने पास में, चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 20 इंटू 60, ओके 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 डन। ये आपके क्या हो गया बेटा, 0 चला गया, 12 12 छक्का 72, और ये आपके 1 0 जाने से, अच्छा 10 की पावर माइनस 2, ओके लेट्स सी चेक तो करें क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस
0.72 इज इक्वल टू क्या हो गया, सी टी आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई सी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट कितना आ गया भाई, ये एक्स ही तो है यार, कुछ करना ही नहीं था, आ गया ना आंसर, 4 माइनस क्या 0.72। तो ये सी नॉट और ये क्या एक्स ही तो है, एक्स ही तो निकालना है यार, ये कितना होगा, एक्स ही तो होगा, एक्स कितना अपना 0.72। समझ आ रही बात आपको? कई बार क्या होता है कि अपन अपने को आंसर थोड़ा आगे अजीब गरीब लगने लगता है, तो अपन थोड़ा क्रॉस चेक भी करना चाहिए दोस्तों। ये आपके पास दिया था 5 माइनस सी टी, सी टी की वैल्यू में निकाली क्या गई 5 माइनस 0.72, तो सी टी क्या सी नॉट माइनस एक्स ही, तो एक्स ही तो निकालना है भाई, एक्स कितना हो गया 0.72। चलो है ना, आ गया ना आंसर भाई। तो आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ अगला देखते हैं क्या दिया भाई, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड 20 सेकेंड आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट। देखो बेटा, एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दो आपके पास टाइम दिए हुए हैं, दो आपके पास क्या दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ आपके, द रेट दी हुई है आपके पास में। तो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये दी हुई है, इतनी इतनी दी हुई है, तो आप इसको कैसे कर सकते थे, हाफ लाइफ पीरियड के निकाल लो, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड जो आपको पता है क्या होता है भाई, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन की, ये अपना फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूँ, उसमें के निकालूँ, नहीं हाफ लाइफ निकालना तो के निकालना है, के निकालने का तरीका बताता था बेटा, 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट अपॉन सी टी अपॉन क्या करेंगे डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर रेट दी हुई है, अगर रेट के रेफरेंस में अगर आप करेंगे तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना बेटा, इसको क्या कर लीजिए आर नॉट या R1 लिख लीजिए और इसकी जगह क्या कर लीजिए R2 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, उसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आ जाएगा, 2.3 डेल्टा टी कितना हो जाएगा बेटा, 20 में से 10 सेकंड जाएगा, ये कितना गया 10 लॉग बेस 10, शुरुआत में कितना था 0.04 था और ये कितना 0.03 है, सॉल्व तो करना है, लॉग 4 माइनस लॉग 3 कर लें, ये दोनों तो आपके चले जाएंगे, तो log 4 माइनस log 3, log 4 कितना हो जाएगा 0.6 और ये कितना हो जाएगा 0.47, तो कितना हो गया 0.13 हो गया बेटा। तो ये मेरे पास क्या गया 2.3 इंटू 0.13 अपॉन 10, ये मेरा क्या आ गया के आ गया। के को उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो मेरा हाफ लाइफ आ जाएगा, चेक करते हैं आता कि नहीं आता है। तो ये क्या हो गया बेटा 0.693 अपॉन के कितना है 2.3 इंटू 0.13 इंटू 10, चेक करें, ये पॉइंट गया तो मेरा कितना आ गया 10 की पावर 3 आ गया, ये पॉइंट जाने से क्या आ गया 10 आ गया, इसको काटो बेटा 23 से, तो 23 दिया 69, लगभग 30 के बराबर चला गया, और ये गया तो नीचे क्या ये 100 और आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या हो गया बेटा ये 330 इंटू 10 300 अपॉन क्या हो गया 13, आंसर आ जाना चाहिए आपका, क्या आएगा 13 दूना कितना हो गया 26, पीछे हो गया 4 और 0 13 तिया 39, लगभग 23 सेकंड के आसपास आंसर होना चाहिए, लगभग निकाला हमने, तो इसके आसपास आंसर अपना कौन सा है 24.1 सेकंड वाला आंसर है। अप्रोक्सीमेशन लिया इसलिए 23 आया, 24 ही आएगा, वरना आगे एग्जैक्ट लेंगे तो आप, है ना, मैंने एग्जैक्ट लिया है, लिया नहीं है। तो देखो दोस्तों आपके आंसर क्या आएगा 24 सेकंड आएगा। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास दो अलग अलग रेट दी हुई है और दो अलग अलग टाइम पर वो रेट दी हुई है, तो आपको मैंने नई बात क्या सिखाई है, नई बात सिखाई है कि रेट के साथ में और टाइम डिफरेंस के साथ में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला करेंगे। समझ गए बेटा, आ रहा आपके सामने आंसर, कोई मैं मेरी मर्जी से थोड़ी ला रहा हूँ, मोहब्बत मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन के अंदर
आपको इतना डूबना है, इतना खो जाना है कि आपका उत्तर एकदम सही आए। देख लो आ गया। ये आंसर भी थोड़ा चेक किया करो, गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया था। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आ गया, एक्चुअल आंसर कितना आएगा 24 पॉइंट। ठीक है, आगे देखो भाई, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कैटलिस्ट किस चीज़ को बदल देता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा। कैटलिस्ट ध्यान रखना कि ये जो है रिएक्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको बदल देता है, अर्थात कम कर देता है। एंट्रोपी, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी से कोई मतलब नहीं था। हमें पता है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी तो आपको पता है वो कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, तो यहाँ आपने क्या देखा बेटा, लेकिन ध्यान रखना ये के इक्विलिब्रियम को कभी चेंज नहीं करता है। और ये भी ध्यान रखना ये स्पॉन्टेनियस या स्वतः रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होता है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। चलें आगे, चलना ही पड़ेगा। क्या दिया बेटा देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर। देखो भाई, लो प्रेशर दिया है, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रेशर कम है, इट इज बिकॉज, भाई आपको पता है कि ये फॉस्फीन जो है ना, इसका प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, H2 बनेगी। रेट इज इंडिपेंडेंट, अब इसने कह दिया एट लो प्रेशर, हाई प्रेशर की बात नहीं की है, लो प्रेशर। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस कवरेज। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो, है ना। रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। क्या मतलब हुआ इसका? एक्चुअल में आपको पता है कि अगर ये सरफेस है प्लेटिनम की और इसके ऊपर अमोनिया के मॉलिक्यूल है, अगर ये फिक्स है, ये बदल नहीं रहे हैं, तो वो आपके जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन इसने पहले ही कह दिया है कि टंगस्टन एट द लो प्रेशर इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है, तो इंडिपेंडेंट होता तो वो जीरो ऑर्डर हो जाती। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो, बहुत कम है। रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। देखो दोस्तों, सरफेस एरिया पर ही डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि वो ऑर्डर कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। वेरी स्लो है, इसका मतलब तो फिर वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ता ही नहीं है उसको। तो ये मेरा क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया, फॉल्स है ना। तो यहां देर का रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। अब यहाँ सरफेस कवरेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा? वो तो घटती जाएगी फिर, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये होता कि अगर ये हाई अमाउंट में होता तो ऑर्डर कौन सा हो जाता? जीरो ऑर्डर। समझ गए? समझो भाई। आ गया आपका क्वेश्चन नंबर नीट 2017 का आया भाई। इज गिवन बिलो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। देखो बच्चों, मैकेनिज्म पता है तो अपन ऑर्डर निकाल सकते हैं, मैकेनिज्म पता नहीं है तो ऑर्डर नहीं निकलेगी। इसमें देखो स्टैंडर्ड रिएक्शन मेरे पास ये है, x2 और y2 से xy बन रहा है। तो हम क्या करें? इसको पहले चुनते हैं। रेट इज प्रोपोर्शनल टू, या मैंने लिख दिया कि स्लो स्टॉप को ले रहा हूं मैं, तो ये क्या हो गया? x इंटू ये क्या हो जाएगा? y2। अब मुझे चाहिए क्या? x चाहिए। मुझे क्या चाहिए? x, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर मेन रिएक्शन के अंदर y2 तो x2 तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं, तो x मैं यहाँ से ला सकता हूँ पहली वाले इक्वेशन से। तो k इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स 2 बार लिखा हुआ है, अपॉन क्या हो गया? x2। तो x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा?
के इक्विलिब्रियम और x2। अब ये स्क्वायर है तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट आ जाएगा, यहाँ भी क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। तो अब इस x की वैल्यू मैं कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पर। तो k इंटू के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 इंटू x2 की पावर 1/2 और y2 की पावर 1। देखो भाई क्या देखा, ऑर्डर 1 और आधा, 1 + 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5। तो मैंने आपको यहाँ क्या सिखाया, अगर ऑर्डर दे रखी है तो पहले उसका रेट लॉ के हिसाब से रेट लिखो। कौन सा स्टेप चुनोगे, स्लो, क्योंकि स्लो स्टेप क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर देखो आपके कि इसके हिसाब से तो ये 1 और 1 2 हो जाना चाहिए, लेकिन x अपने इसमें दिया हुआ नहीं है, तो x की वैल्यू अपन दूसरे स्टेप से निकालेंगे और वहाँ पर रखेंगे, और फिर वो जो पावर आएगी ये नया कांस्टेंट हो गया। इसकी पावर का ही तो एडिशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, समझ गए। तो चले बेटा, धीरे धीरे आगे बढ़ना है अपने को। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट 10 की पावर -2। स्पेसिफिक रेट जब भी देना तो एक्चुअली वो रेट कांस्टेंट है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम। टाइम पूछा भाई कितना लगेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, 2.303 log बेस 10। C0 आपके कितना हो गया बेटा, 20 ग्राम है, चाहते कितना हो, 5 ग्राम। निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या कर लूँ, 2.303 ये काट दो, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। log 4 का मतलब क्या हो गया, log 2 की पावर 2, और K1 की वैल्यू लाओ बेटा, कितनी है, 10 की घात -2। तो T मेरा क्या आ जाएगा, 2.3 इंटू 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 अपॉन 10 की पावर क्या है, -2। -2 को ऊपर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये बेटा क्या हो गया मेरे, देखो 23 दूना 46, T मेरा कितना हो गया, 4.6 इंटू ये 0.3 है बेटा, और ये 10 की पावर 2 है ना। तो ये गया आपके पास में कितना गया, 10, ये कैंसिल हो गया। 3 से गुणा करो, टाइम T इज इक्वल टू, ये सेकेंड में ही आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से मल्टीप्लाई और कर लो। 3 से करेंगे, 3 6 या 18 का 8, पीछे बच गया 1, 3 4 या 12, और अच्छा यहाँ 4.6 ये भी तो है ना भाई, ये फिर कैंसिल हो जाएगा दोनों। क्या आ रहा देखो, 138 सेकेंड आ गया। आया कि नहीं आया भाई, मल्टीप्लाई किया। अब समथिंग थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, गैप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा आपको उलझना नहीं है। आंसर कौन सा लिखना है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या देखा आपने, कुछ है इसमें अजीबोगरीब, कोई भी अजीबोगरीब नहीं है। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओहो, नीट 2018 का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं बेटा, बड़े क्वेश्चन है ये, और अगर आपने बारीकी से नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो सकती है। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछा, तो क्या बोला, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सही बात है, अपने को आंसर क्या चुनना है, करेक्ट। द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये बात गलत है बेटा। द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, करती है।
रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द, ये रेट ऑफ रिएक्शन कहा है इसने, रेट पूछा है, डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। कैसे नहीं करती है बेटा, करती है। रेट इज इक्वल टू क्या हो गया कि कंसंट्रेशन की पावर चाहे 1 लगा दो या 2 कर लो, रेट तो डिपेंडेंट है ना। ये तो गलत बात हो गई। आगे देखते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ, ये फॉल्स हो गया भाई। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है, सामने पड़ा है। द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, डज डिपेंड, ये डज नॉट नहीं है, डज डिपेंड, ये जल्दबाजी में अपन गलत पढ़ लेते हैं। अरे डज नॉट नहीं है, डज है, उसमें डिपेंड करता है। तो ये बात सही है अपनी, यही आंसर हो गया अपना। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो आता है K2 इज इक्वल टू 1/T 1/CT माइनस 1/C0। टी आप करोगे इसको C0/2 करो, डिपेंड कर रहा है ना ये। तो जो इसकी टी हाफ अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1/K2। जब आपने CT होता CT C0/2 हो जाएगा। C0 कॉमन आ गया तो क्या आ गया बताओ, टी हाफ इज इक्वल टू 1/K2 C0 और ये 2 - 1। तो ये डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। तो यही मेरा आंसर हो गया, बाकी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये मेरे सही किया हुआ है तो फिर दूसरा क्यों पढ़ रहे हो? फिर भी आप चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड, अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज। बात गलत है, कोई भी रिएक्शन दोनों को कैटलाइज किया जा सकता है। फॉल्स हो गया। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट। फिर वो तो वही बात हो गई भाई, है ना। इसी चीज़ को घुमा के दोबारा दे दिया, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। तो ये तो मेरा क्या है, फॉल्स है। आंसर क्या पूछा था, करेक्ट। कौन सा हो गया बताओ, सेकंड। तो फिर बच्चों धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहे हैं, और देखो आप किस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर अपने को डूबना है बेटा। When initial concentration of the reactant is doubled, the half life period of zero order reaction क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ ऑफ, देखो K इज इक्वल टू क्या था, C0 माइनस CT/T। अगर आप इसको C0/2 कर लें और इसको T हाफ कर लें तो हाफ लाइफ क्या आ जाएगा, T हाफ लाइफ इज इक्वल टू C0/2K। अब ये आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला किसका, जीरो ऑर्डर का, सीधा प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसको डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, बोलो, डबल हो जाएगा। हाउड मतलब आधा हो जाता है। चले, चलना पड़ेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया बेटा, नीट 2019 का क्वेश्चन है, 19 का। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज देन द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% इज गिवन बाय। 99% कंप्लीशन में टाइम क्या आएगा, देखो बेटा CT जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, C0 माइनस एक्स, और ये होता है C0 माइनस एक्स। कितना परसेंट कंप्लीट होगा, 99%। किसका, इनिशियल का। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा, 0.99। तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 C0। ये मेरा क्या आ गया, CT आ गया। बस वैल्यू रखो, आंसर तैयार। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग बेस 10 C0 अपॉन 0.01 C0 अपॉन, क्या करूँगा यहाँ पर, T कर लूँगा। ये निकालना है अपने को, K के टर्म में निकालना। तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, 2.303। ये गया बेटा 100 आ जाएगा। इसका मतलब 10 की पावर 2 इंटू 2 इंटू लॉग 10
अपॉन ये टी निकाला आपने, टी कितना है बाबू, टी निकालना, अपॉन क्या हो जाएगा के, इसको मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4.6 अपॉन के, है कहीं आंसर? ये आंसर है आपका थर्ड, आंसर क्या आपका थर्ड। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? मज़ा देखो बेटा इजी में आपके आता है, यह थोड़ा सा सवाल जो है ना टफ है, तो टफ में मज़ा आएगा नहीं, मज़ा लेना पड़ेगा। और मज़ा कैसे लेते हैं? उसमें डूब करके। देखो इसमें मज़ा आ जाएगा आपको। चलो आपको इंतज़ार रहता है मज़े का, है ना, बच्चे मज़े ही करना चाहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, द केमिकल रिएक्शन दी हुई है। क्या करेंगे बेटा? फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 द करेक्ट ऑप्शन इज, अरे भाई क्या दिक्कत है इसमें, 1/3 है, ये 1/2, ये माइनस में दिया, ये तो गलत है। ये N/2 और ये आपके 2NH3 दे दिया, ये भी गलत है, नीचे आता है N2 dt और ये आपके 1/2 DNH3। ये देखो ये रेट एक्सप्रेशन पूछा है। क्या पूछा बेटा? रेट एक्सप्रेशन पूछा है। तो रेट एक्सप्रेशन आपको पता चल गया, पिछले सेशन में हमने सिखाया था आपको, समझ गए? नहीं समझे? अरे समझ गए यार। ये माइनस साइन आएगा, इसके प्लस साइन आएगा, इसका कुछ भी नहीं है, तो ये आपके क्या रहेगा 1 रहेगा, और ये 2 है तो 2 आ जाएगा ना आंसर। तू न समझे मेरे इशारे, दिल चुरा ले हो। अरे भाई देखो आपका मन चुराने वाला, आपका दिल चुराने वाला क्वेश्चन आ गया। क्या दिया है? A first order reaction has a rate constant of this. The time required for the 40 gram of this reactant to reduce 10 gram. ये मेरा क्या हो गया बेटा C0, और ये क्या हो गया CT। कर लो। तो क्या करेंगे दोस्तों, टाइम पूछा आपसे। क्या पूछा बेटा? टाइम रिक्वायर्ड, टाइम T 2.303 log base 10 C0। C0 कितना बेटा 40 ग्राम, CT कितना 10 ग्राम, K की वैल्यू कितनी दी है? अरे वाह मज़ा आ गया, 10⁻³ तो देखो बच्चों ये मेरा गया काम से, ये मेरा गया काम से। तो T मेरा नीचे क्या हो गया 10⁻³ और log 4 इसकी वैल्यू क्या होती है 0.6 होती है। तो देखो बेटा ये मेरा गया कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये आपके 6/10 क्या हो गया -2, ऊपर आएगा तो 10⁻²। अरे वारे, अरे वारे, आ गया आ गया आ गया। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था भाई, मैं हर क्वेश्चन के ऊपर लाइट डालता हूँ और आप पर भी लाइट डाल रहा हूँ। लाइट मतलब प्रकाश, मेरा नाम है ना। तो अगर आपने ऑप्शन देखा और उसमें देखा गैप बहुत ज़्यादा है, तो यार क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो, क्यों एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो? एग्जैक्ट कैलकुलेशन कब करते हैं बच्चों? ऑप्शन की तरफ नज़र दौड़ा दो। अरे भाई साहब बहुत बड़ा गैप है, आ गया आंसर 602 मिनट। 600 में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। समझ गए आप? आगे बढ़े बेटा। तो ये देखिए आपके, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करवा दिया बेटा। चलूँ आगे? क्या दिया है? फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी EA = 0। वाह वाह बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी 0 इसका मतलब बाधा तो कुछ है ही नहीं। मतलब अगर तुम्हारे बीच में नीट का एग्ज़ाम अगर मैं हटा दूं तो सीधे कहाँ पहुंच जाओगे? मेडिकल कॉलेज। ये नीट तो बैरियर है। एंड द रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन 1.6 × 10⁻⁶। द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन कितना होगा बेटा? दो टेम्परेचर रेट कांस्टेंट दिया है, log base 10 K2/K1 EA/2.303 R
1/T1 माइनस 1/T2। दो डिफरेंट टेम्परेचर से फॉर्मूला दिए लगाएंगे, पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कर दी मेरे राजा? 0। अगर ये 0 कर दिया, इसका मतलब पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। अगर ये वैल्यू 0 है बेटा, ये 0 कब आएगी? जब जितना ये है उतना ही क्या हो ये। तो क्या हो जाएगा? log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जो K2 का वैल्यू कितना दिया बेटा? ये वाला दिया हुआ है, मान लो K2 निकालना है। ये K1 कितना? 1.6 इंटू 10⁶। तो जितना ये वैल्यू होगा उतना ही ये हो जाएगा, तो दोनों सेम होने से कैंसिल, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। आया ना मजा? आंसर सेकंड इज करेक्ट बेटा। सफेद में सफेदी नहीं दिखती है बेटा, पेन चेंज करना पड़ेगा। तो क्या देखा आपने? एक्टिवेशन एनर्जी को 0 किया इसने, तो मैंने क्या किया? E की वैल्यू 0 रख दी, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। समझ गए? अच्छा, आओ बेटा आगे देखिए। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। अब देखो सवाल लगभग एक जैसे ही है बेटा पिछले सालों में। इसका मतलब अपने पास क्या स्ट्रेटजी बनी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है एग्जामिनर की। अब 2 से 0.2 हो रहा है और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो टाइम पूछा उसी टाइप का क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, आपके पास क्या था? 2.303 log बेस 10 C0/Ct। अगर ये t को इधर खींच लिया तो ये के अंदर आ जाएगा, बस रख दो आंसर। 2.303 log बेस 10 C0 कितना है बेटा? C0 शुरुआत में कितना है? 2 ग्राम है, बाद में कितना हो गया? 0.2 हो गया। k की वैल्यू कितनी थी बेटा? 4.6 इंटू 10⁻³ आंसर गैप भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ये गया 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 2.3/4.6 इंटू ये क्या हो जाएगा? 1000। ये काटा कितनी बार गया बेटा? 2000/2 500 सेकेंड डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 500 सेकेंड। सेम वैसे ही क्वेश्चन था, 1 मिनट से कम सेकंड में हमने कर लिया इसको। चलें आगे? नहीं चलें? क्यों नहीं चले? चलना पड़ेगा, समय कम है अपने पास में। आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, चाहे मैं भी क्यों नहीं, ये सोचूं टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम, इसका मतलब आप वक्त से पीछे हो बेटा। टाइम गया सो चला गया, अब टाइम बचाना है। An increase in the concentration of the reactant of reaction leads to the change in, ये क्या कह रहा है? An increase in concentration of the reactant of a reaction leads to the change in, क्या चीज बढ़ सकती है उससे? आपने क्या किया? कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है, तो रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये क्या चीज़ आपके कंसंट्रेशन से क्या चीज़ चेंज हो सकती है? एक्टिवेशन एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, हीट ऑफ रिएक्शन है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। बताओ बेटा, आपको पता है कि अगर आपने रिएक्टेंट, जैसे एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, 50 से बच्चों की संख्या 70 कर दी तो क्या होगा? लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे तो कम लड़ेंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लड़ेंगे। तो एक्चुअल में उनकी एनर्जी थोड़ी चेंज हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी जो कॉलिजन फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी बेटा? टक्कर आवृत्ति जो होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी वो तो जितनी थी उतनी रहेगी। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, नीट के एग्ज़ाम में पहले 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं ना, इस बार 30 लाख बैठ रहे हैं, तो क्या नीट के एग्ज़ाम पर क्या असर पड़ेगा? जो कंपटीशन है ना वो टफ हो जाएगा, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
जोड़ के देखा आपने? 20 तक आ रहे हैं अपन, 2020। क्या दिया बेटा? देखो तो, देखो देखो, द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 0.02 m इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज 100 सेकेंड, द रेट कांस्टेंट विल बी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। हाफ लाइफ आपसे पूछिए फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग, अच्छा ये दिया हुआ हाफ लाइफ, तो द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन निकालना क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट आपको फाइंड करना है। दिया क्या है? टी हाफ, कितना दिया है? 100 सेकेंड। सी नॉट कितना दिया है? 0.02 m। एक तो ये तरीका है कि आप फॉर्मूला जानते हो तो हाफ लाइफ का निकाल लो, और नहीं जानते हो तो डायरेक्ट भी लिख लो बोली। तो आपने देखा होगा के इज इक्वल टू क्या होता है? सी नॉट माइनस सी टी अपॉन क्या होता है? टी। अभी पहले ही बताया था आपको। तो इसको अगर मैं टी हाफ करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सी हाफ हो जाएगा। एक में से आधा जाएगा, पीछे कितना बच आधा। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? सी नॉट अपॉन 2k। ये याद ही रख लो डायरेक्ट, तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो निकाल भी सकते भूल जाओ तो। देखो क्या हो गया बेटा? सी नॉट कितना अपने पास में, देखो क्वेश्चन में दिया है 0.02 m, 2 इंटू के, ये टी हाफ निकालना है अपन। तो बताओ के कितना है बेटा? के अपने पास में कितना हो गया? अरे भाई के निकालना है यार। के इज इक्वल टू सी नॉट कितना है? 0.02, टी हाफ कितना है? 100। आ गया? 2 इंटू 10 की पावर -4, 10 की याद 4 हो जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे तो माइनस के 4। किसमें दिया हुआ है? सेकंड आंसर। आगे देखो बेटा, इन कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ZAB क्या होता है? ZAB जो है बच्चों, ये एक्चुअल में कॉलिजन फ्रिक्वेंसी होती है ना? ए और बी के बीच में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल गलत, स्टेरिक फैक्टर P होता है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द एनर्जी इज इक्वल टू, ये गलत, सामने ही पड़ा। ये तो कॉलिजन फ्रिक्वेंसी है भाई, ये ए के इक्विवेलेंट होता है। आपको पता है ये के इज इक्वल टू क्या होता है? पी जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। यही तो फॉर्मूला है उसका कॉलिजन थ्योरी का, याद भी कर लो काम आएगा। तो ये जेड क्या है? जेड ए के बराबर, और ये क्या होता है? कॉलिजन फ्रिक्वेंसी होती है बेटा। अरे वाह, 21 में आ गए क्या हम लोग? वाह भाई, देखो क्या दिया है, एक रिएक्शन दी हुई है फॉर अ रिएक्शन ए टू बी, और क्या पूछा है? ये ए से कोई बी रिएक्शन है बेटा, और इसमें दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितनी दी है? डेल्टा एच माइनस का 4.2 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज, जो ई फॉरवर्ड जो दिया अपने पास में 9.6। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन विल बी व्हाट? अबे यार, ए से बी बनाना है। अब इसने यह कह दिया कि मेरे पास इतनी एनर्जी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब देखो बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रूल क्या है कि ये जो ग्राफ है ये नीचे आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए भाई? नीचे आना चाहिए पाथ। तो नीचे जिसमें आया वही आंसर। देखो, ऊपर ऊपर बराबर, आहा, नीचे। क्या हो गया? सेकंड
सेकंड ही दिया हुआ तो सेकंड ही बताऊंगा भाई, मन से थोड़ी बता सकता हूं, देख लो। चलें आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ना बेटा। अगला क्या दिया है, द स्लोप ऑफ आरएनएस प्लॉट ln k वर्सेस 1/t, ln k वर्सेस 1/t इज माइनस, स्लोप दिया आपको -5 इंटू 10⁻³ नेगेटिव स्लोप है। द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन विल बी, ठीक है था। अब देखो मजेदार बात, इसने ये वैल्यू तो दी है जूल पर केल्विन में और आंसर पूछा किलो जूल में, कर लेंगे। अब पहले देखो बच्चों, इसमें ln k और 1/t का ग्राफ जो आएगा, ln k इज इक्वल टू क्या होता है, ln a माइनस ए अपॉन आर, ये स्लोप होता है बेटा। तो ये आपके पास पता चल गया, दोनों साइन कट जाएंगे, e अपॉन आर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ सो ई ए विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा आर। अब आपको इसने किलो जूल में पूछा तो 10⁻³ से डिवाइड कर लो, तो अब ये क्या आ जाएगा किलो जूल में। आर की वैल्यू रखो कितनी है 8.3, मल्टीप्लाई करो तो ई ए कितना हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो गया, $41.5 किलो जूल आ रहा आंसर। ये देखो ये पड़ा, देखो हमने ये जो फॉर्मूला निकाला ना बेटा, ये कहाँ से निकाला। अब कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं सर log बेस 10 k और log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और ये क्या हो गया टी। तो ये गड़बड़ हो जाता आपने, इसने ln k के बीच में दिया है तो यही लेना आपने, ln का मतलब log बेस e है, log बेस 10 नहीं है। ये पढ़ा आंसर। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना बेटा, जबरदस्ती गड़बड़ कर देती है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, द गिवन ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। अब इसने पूछा भाई बताओ इसके अंदर, मैं तो एक बात आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपके पास PYQ है कुछ, हाँ भाई, द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। अब इसमें बोला है कि बताओ भाई इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये ग्राफ कहाँ पर आपके स्ट्रेट आता है और कहाँ पर ये नहीं आता है, ये चीज़ अपने को चेक करनी है। देखो दोस्तों, अगर अपन बात करें, ऐसा ग्राफ कहीं पढ़ा आपने, हाँ पढ़ा है। ये C0 है और ये क्या है टी हाफ, मतलब टी हाफ C0 पर डिपेंड नहीं करता। ये कौन सी रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर, तो ज़ीरो तो सब में लिखा हुआ है। अब इसने पूछा है कि भाई बताओ ये क्या हो सकता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर जो आपने दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन y इज इक्वल टू रेट एंड x इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, सही बात है। आगे ये भी लिखा है, क्या ये जीरो के लिए और फर्स्ट के लिए, ये सॉरी जीरो कहाँ है, ये जो है ना, ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट जो होती है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ये मेरा क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब आपको ये जो पूछा गया है कि भाई यहां पर मैं क्या लिखूं, एक बार आप लिख लीजिए, यहां पर आपने लिख दिया रेट
और यहाँ पर ले लिया कंसंट्रेशन, तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और फिर दूसरे वाले में आपने टी हाफ लिख दिया, है ना भाई, और कंसंट्रेशन लिख दिया, तो ये किसके लिए हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इसमें क्या है कि थोड़ी अवेयरनेस ही थी, कॉन्शियसनेस, कि पहले किसके लिए निकालना, बाद में किसके लिए निकालना है। दो ग्राफ हमें पता ही है, ये दो पॉसिबिलिटी है। अब ये तो किसके लिए? ज़ीरो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये किसके लिए? ज़ीरो के लिए। वो आंसर किस में दिया हुआ? सेकंड में। अब कई बार क्या होता है, इससे अपन मिलाने की कोशिश करते हैं तो अपने से वो चीज़ मिलेगी नहीं, इससे नहीं मिलेगी भाई। आपको पता है ये दो ग्राफ थे, तो ये ट्रिक है अपने पास, ये अपना अंदाज है बेटा। सवाल का पूरी माथापच्ची खत्म कर दी मैंने आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 m विच बिकम्स 0.001 m आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद ही हो जाती है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। यहाँ तो आपकी आसानी है। देखो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो जो टफ नहीं होते हैं। टफ क्या होता है, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 log बेस 10। सी नॉट कितना बेटा देखो तो 0.1 m है, और ये कितना 0.001 m है। टाइम कितना लगा बेटा? 5 मिनट। आंसर मिनट में ही पूछा है, मिनट इनवर्स में। तो ये गया तो 10 की पावर 3 आ गया, ये गया तो 10 आ गया, 10 की पावर 2 आ गया, तो 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग 10, ये कितना होगा? 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 5। ये मेरा क्या आ जाएगा? चेक करें बेटा कितना हो जाएगा। ये अगर अपन बात करें तो ये आ जाएगा 0.4। 0.4 का मतलब ये हो जाएगा 0.92। देखा आपने, फॉर्मूले के अंदर सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया है। अभी कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 2000 कहाँ तक पहुंचे रे भाई? अभी आ जाएगा, ईयर चेंज होगा, 21 तक पहुंचे अभी तो। अभी दिल्ली दूर है बेटा, पेशेंस बना के रखिए, अभी क्वेश्चन आए तो ढंग के। क्या लिखा है? The half-life of first order reaction is 2000 years. If the concentration after 8000 years is 0.02 m, then the initial concentration was। ये हाफ लाइफ दी बेटा। टी हाफ जो होता है वो आपके दिया हुआ है 2000 ईयर, और कंसंट्रेशन आफ्टर 8000 ईयर्स, स्मॉल टी कितना है? 8000 ईयर्स के बाद में सी टी कितना दिया? 0.02 m। अबे यार, एक हाफ लाइफ के बाद आपको पता है कोई चीज़ कितनी रह जाती है? एक हाफ लाइफ के बाद आधी हो जाती है। 2 हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। 3 हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाती है? C0/8 हो जाती है। तो देखो 2 से आपके 4, 4 से आपके, समझ रहे हो आप कितनी हाफ लाइफ? अभी तो 2, 2, 4, 2, 6, एक और ले लो, चौथी हाफ लाइफ ली आपने, तो C0 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इस सवाल के अंदर क्या दिया है? आपको पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ लाइफ के साथ ऐसे चेंज होती है, 1 के बाद आधी, 2 के बाद 1/4, फिर 3 के बाद 1/8, 1/16। अब इसने कहा ये 2000 बाद, ये 4000, ये 6000, ये 8000, तो 8000 बाद में 1/16 हुई है। तो इसका मतलब पहले कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स कर लो उसको, 16 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन? 0.02 जो आया हुआ है ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0.02 इंटू 16,
ये मेरी क्या हो जाएगी, इनिशियल कंजम्पशन। 16 से डिवाइड करेंगे तो वापस वही चीज़ आ जाएगी। तो ये कितना हो गया भाई, 0.32। 16 से डिवाइड करोगे आप तो वापस वही क्या आ जाएगा भाई, 0.02 आ जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको करना है, क्या दिमाग लगाया कि भाई एक हाफ लाइफ के बाद कोई चीज़ आधी होती है, 2 के बाद 1/4 ऐसे। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा, सेकंड इज करेक्ट। हाँ बेटा आगे चलिए, क्या दिया है, चलें, चलना ही पड़ेगा भाई। फॉर अ केमिकल रिएक्शन 4A + 3B = 6C + 9D, rate of formation of C is this and rate of disappearance of A is this. The rate of reaction and amount of B consumed in interval of 10 seconds respectively. अब ये बड़ा क्वेश्चन हो गया भाई, अब ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, बड़ा अपना। चलो घबराना नहीं है। मैं अगर इसका रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन बनाऊं तो dA/dt ये 1/4 है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया तो मैं C को ही ले जाता हूँ आगे, प्लस 1/6 dC/dt। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A अपने पास दिया हुआ, ये दिया हुआ है। चलो भाई कर लेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन एंड, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो अगर ये मुझे A दिया हुआ है तो रेट में क्या लिख सकता हूँ, 1/4 dA/dt। ये मुझे दिया हुआ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A कितना दिया बेटा, 1/4 × 4 × 10⁻²। तो रेट तो मैंने निकाल लिया, क्या आ जाएगा, 10⁻²। है कहीं दिया हुआ है, ये हो नहीं सकता, 10 के साथ में है, ये भी हो नहीं सकता। तो या तो पहला आंसर या थर्ड है। चलो आगे देखते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, बी कितना कंज्यूम होगा, तो वापस ले आते हैं, -1/4 dA/dt = 1/3 dB/dt। अब ये मुझे दिया हुआ है, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ये कितना दिया है, 1/4 × 4 × 10⁻² इंटू क्या आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीपल कर लिया, dB/ क्या हो गया dt। लेकिन यहां पर आपने टाइम भी दे रखा है भाई, इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। पहले देखो 4 से 4 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये टाइम इंटरवल कितना दिया है, रेट नहीं पूछी है इसने, ये पूछा है 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो B कितना कंज्यूम हो जाएगा, 3 × 10⁻²। ये लो, इसका मतलब B मेरा कितना, ये तो रेट निकाल ली भाई, ये तो क्या निकाली, रेट। और रेट आपको पता है क्या होता है, ΔC/ΔT है ना, मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, हो गया। कौन सा आंसर है, फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए भाई साहब, कहाँ तक बढ़ चुके अपन, 24 तक। आहा 2023 का असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया भाई। क्या दिया बेटा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is B. A reaction can have the zero activation energy. अगर कोई रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो तो प्रोडक्ट तो बना वही है। ये तो मेरा क्या हो गया, फॉल्स। The minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to the threshold energy is called as activation energy। सही बात है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है जिससे कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, वही तो एनर्जी बैरियर होता है। बस
तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता चल चुका है कि इसका आंसर मेरा क्या होना चाहिए, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। थर्ड। मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसमें मज़ा क्यों नहीं आया भाई? आना चाहिए। पर ये थ्योरी के पॉइंट है बेटा, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपकी थ्योरी भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। कई बार फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन या चैप्टर होता है, बच्चा सोचता है कि अरे सर पूरे न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरी ध्यान नहीं देना। गलत फहमी है आपकी। एक अभी कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, एक ये आ गया, तो ये नहीं सोचना है ना भाई कि थ्योरी को छोड़ देते हैं। कई बच्चे होते सर मैं तो थ्योरी कर रहा हूँ। अरे भाई मान गया तो थ्योरी कर रहा है, कोई कह रहा नहीं सर मैं तो क्वेश्चन ही कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। दोनों चीज़ें तैयार करनी है। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। एक्टिवेशन एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको क्या चीज़ पता है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस T2। अगर ये मैं कैलकुलेट कब कर सकता हूं? जबकि मुझे ये पता और ये पता हो। कहाँ से निकालूं बताओ? तो ये पूछा रेट कांस्टेंट एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, गलत। रेट कांस्टेंट एट द टू डिफरेंट टेम्परेचर, ये निकलेगी तभी। खाली इन दो से क्या होगा ये भी तो पता करना पड़ेगा, तभी निकलेगा। समझे? ना ही समझे, समझ जाएंगे बेटे, और मैं समझा के छोड़ूंगा आपको। मैंने सौगंध खाई है कि जो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर आएगा, पूरा समय देगा, है ना, तो उसको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें समझाऊंगा जो उसने अब तक समझी नहीं है। पक्का, प्रॉमिस, डन। लो भाई देखिए, ln K अपॉन 1 अपॉन टी, ये बहुत पहले हमने यही बात की थी, ये वापस आ गया बेटा। RNA इक्वेशन के लिए किया था, ln K इज इक्वल टू क्या होगा, ln A माइनस EA अपॉन, क्या देख रहे हैं आप? ये y एक्सिस है और ये क्या बेटा, x एक्सिस है। इसका मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये गया, ये गया, ये गया, ये आ गया। समझ गए आप? आगे देखते हैं बेटा 28 नंबर पर। 28 में क्या दिया है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, 4 गुना हो जाती है, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 से 57, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्वाड्रपल्स का मतलब था 4 गुना हो जाती है जब टेम्परेचर दिए हैं। तो पहला टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री, मतलब 300 केल्विन हो गया। और दूसरा कितना हो जाएगा, 273 प्लस 57, 57, 330, 330। अब ये पूछा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 4 गुना हो रहा है तो 4 अपॉन K2 अपॉन K1 से ये 1 हो जाएगा। EA आपको निकालना है, 2.303 हो गया। R की वैल्यू कितनी बेटा, फॉर्मूला में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा, टाइम वेस्ट नहीं हो अपना। 1 अपॉन T1 कितना बेटा, 300 है, और ये कितना 310 है। log 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6, 0.3010 होता है, इंटू 2.303 इंटू 8.3 इज इक्वल टू EA। एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 300 इंटू 310, और ये कितना हो जाएगा, 310 में से 300 हो जाएगा 10, ये कैंसिल हो गया।
मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं सारे को। किलो जूल में है तो ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, ई ए इज इक्वल टू 0.6 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू 31 अपॉन, अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। 1020 1020 कैंसिल हो गया, इनका मल्टीप्लिकेशन ही है बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये ले लेता हूँ मैं और ये 10 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 6 जा कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54 इंटू 2.3 इंटू 8.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मान लेता हूँ, तो 9 दूनी 18, 900 के आसपास। कहाँ हो गया रे गड़बड़, आंसर तो वही आना चाहिए। अच्छा ये 31 है, 31 नहीं है, ओके ओके ओके, ये 31 है ना भाई, 33 मान लिया था हमने, तो ये वापस देख लीजिए। ये कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है, और इसमें जो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा बेटा 38.04। कैसे बना 38.04, ये पहले ही आंसर आएगा, 1000 से डिवाइड कर लिया आपने, ये 31 है बेटा, आंसर तो वही आने वाला है। करके बता देता हूँ, 6 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू ये 3 और ये 93 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 100। कहीं गड़बड़ हुई है अपने से, क्या गड़बड़ हो गई रे भाई, अच्छा गड़बड़ तो नहीं हुई है, यही है, ये 0.6 ये, हाँ आ रहा ना इसे। देखो भाई दो टेम्परेचर थे, ये 300 है, ये था तेरे की, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये 310 कैसे है भाई, ये 330 है ना यार, तेरी की, तुम बोलते ही नहीं हो, नहीं बोलते, बोलना चाहिए बेटा। हाँ 310 थोड़ी यार, 330 है, 310 कोई दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू मुझे याद रह गई, सही है। अब देखिए आपके ये क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इज इक्वल टू ई ए, और ये हो जाएगा 300 इंटू 330, और 330 में से 300 जाएगा पीछे, क्या हो जाएगा बेटा 30 बच गया। अब हो गया ना बात, तो ये आपके कितनी बार जाएगा बेटा 10 बार। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, तो ई ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0.6 इंटू 2.3 इंटू 8.3, ठीक है, इंटू ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 330। आपको क्या करना 1000 से डिवाइड करना है इसको, ताकि आंसर मेरा किस में आ जाए किलो जूल में। तभी मैं सोच रहा गड़बड़ कहाँ हो रही है भाई, तो ये पॉइंट देखिए बच्चों, ये किलो जूल में, तो ये लगभग आप इसको काटें तो लगभग ये 3 बार चला गया, ठीक है, और इसको देखेंगे तो ये फिर आपकी कितनी बार चला गया 3 बार। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हो जाएगा, अब आ गया ना 3 8 24 25, 25 इंटू ये 12, ठीक है 8 38, अब ये आंसर आ गया। तो कहने का अर्थ ये था कि हमने यहाँ पर 310 लिख दिया था, 330 बन रहा तो 330 ही लिखेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा किस प्रकार से अपन क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा भी अपना ध्यान भटकाते हैं तो हमें सजा कैसी मिलती है। थोड़ा सा ध्यान भटकाने की सजा मिलती है बेटा, जरूर मिलती है। चलें आगे। अब क्या दिया बेटा, फॉलोइंग डाटा इज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी।
और इसने पूछा कि भाई बताओ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। देखो अगर इसको कांस्टेंट रख के इसको डबल कर रहा हूँ मैं, तो रेट क्या हो रही है, देखो 4 गुनी हो रही है। इसका मतलब देखो बी को डबल किया तो रेट कितनी हो गई बेटा, ये 16 ही तो है, 4 गुनी हो गई। इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गई 2। उसको डबल करें तो ये 4 गुना हो गई, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और फिर इसको देखो आप, इन दोनों को कांस्टेंट रखा और इसको डबल, देखो इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इसको डबल किया तो रेट क्या हो गई, डबल हो गई। तो उसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगी 1। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों कॉमन चीज़ें होती है ना, देखो पहले इसको देखो कि भाई आपने क्या किया, इन दोनों को कांस्टेंट रखा और इसको डबल किया तो रेट क्या हो गई डबल। इसको डबल करने पर, ए को डबल करने पर ये रेट डबल हो रही है, इसका मतलब एक ही ऑर्डर क्या हो जाएगी 1 हो गई। और इसको देखो आप, इन दोनों कांस्टेंट, इसको डबल किया तो रेट कितनी हो गई 4 गुनी, तो पावर क्या जाएगी 2। सिंपल। अब दिल्ली दूर नहीं बेटा, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ln k वर्सेज 1/t इन अकॉर्डेंस विद द आर्हेनियस इक्वेशन। अब यार ये कितनी बार पूछोगे तुम, ये बड़ा, इसका आंसर तो क्या आएगा ln k 1/t। अब देखो आगे दिया बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.04 एंड 0.14। देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ आपको थोड़ा सा खुद को भी दूंगा। log बेस 10 K2/K1 EA/2.303 और ये क्या बेटा 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये क्वेश्चन अपने बार बार देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन यही आ रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी बेटा इसमें, और अगर आप इसके अंदर ये एक्टिवेशन एनर्जी इसमें अगर आप वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे तो आपको पता है एक बार कितना दिया है 0.04 दिया हुआ है, log बेस 10 0.04 है, और ये कितना बेटा 0.14 है, EA/ ये R है भैया ना 2.303। इसने जूल में ही पूछा आंसर, तो 8.3 कर लेना। और टेम्परेचर मेरे पास कितना बेटा, पहला कितना 500 है और उसके बाद में कितना है 700 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसका जो आंसर मैच करेगा वो कौन सा करेगा बेटा, दिस इज ऑप्शन 3 1219 जूल। तो क्या देखा आपने, आपने देखा कि मोस्टली क्वेश्चन एक तो आरएनएस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी पर ज़्यादा बेस्ड थी। ठीक है दोस्तों, ओहो ये आपके आंसर की 31 का थर्ड आंसर, 31 का थर्ड आंसर। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, मिल जाएगी। और जैसा कि हमने आपको बताया क्वेश्चन करने का तरीका, अप्रोच, अगर मैंने भी 300 की जगह 330 की जगह 310 लिख दिया तो उत्तर कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो इनके माध्यम से आपने देखा कि सवाल आपको भले ही आता है लेकिन वैल्यू सही पुट नहीं की है, फॉर्मूला आप जानते हैं तो उत्तर गलत आ सकता है। ठीक है दोस्तों, खाली फार्मूला जानने से क्या कुछ नहीं होता है, आपको टिल द एंड कैलकुलेशन तक ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपके आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और उसके लिए आपको पता है बहुत अच्छा कहते हैं ना अपना माइंड सेटअप चाहिए, तभी अपन ये निकाल पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। थैंक यू।